हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:34 एंड आई वोक अप। चल रही हूँ, ब्रश करूँगी और उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज जुकाम है। चलती हूँ, ब्रश करती हूँ और फिर मिलती। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के बाद मैं यूजुअली चाय बनाती हूँ, बट अभी आलू आने वाला है तो मैं थोड़ा रुक के चाय वाय बनाऊँगी। तब तक बैठ के थोड़ी देर ऐसे देखूँगी कुछ और उसके बाद फिर जब वो आ जाएगा तब मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो मैं अभी ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी और उस पे मैंने देखा ये सारथी आईएएस का अनाउंसमेंट वाला वीडियो, Huge, massive, major announcements for all of you. जिसमें ये अनाउंसमेंट है कि दिल्ली की टॉप 3 ऑफलाइन फैकल्टी अब सारथी आईएएस को ज्वाइन कर रही है। उसमें कमेंट सेक्शन में सब लोग गेस कर रहे थे कि हिमांशु खत्री सर हैं, आदित्य कालिया सर हैं और एथिक्स और ऐसे वाली फैकल्टी का नाम कोई गेस नहीं कर पा रहा है, बट इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वाली फैकल्टी का नाम ऐसे सब गेस कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन फिल्ड है, मतलब हिमांशु खत्री सर और आदित्य कालिया सर से। तो एक्चुअली जो हिमांशु खत्री सर हैं और आदित्य कालिया सर हैं वो विजन आईएएस जो कोचिंग है वो वहाँ की ऑफलाइन फैकल्टी थे। लाइक हिमांशु खत्री सर और आदित्य कालिया सर से मैंने खुद पढ़ा है, जैसे कि मैंने विजन से क्लासेस करी हूँ, आप लोगों को पता होगा। जो हमारा सेशन था उसमें हिमांशु खत्री सर ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाया था और आदित्य कालिया सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। तो जो हिमांशु खत्री सर है वो एक्स आईआरएस ऑफिसर है और वो 7 साल से विजन की हिस्ट्री की फैकल्टी है और अब वो सारथी आईएएस में हिस्ट्री पूरा पढ़ाएंगे, लाइक मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग। और आदित्य कालिया सर वो सिविल सर के भी टीचर रहे हैं। आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट ऐसा आदित्य कालिया सर की जो क्लास नोट्स है ना वो टॉप नोट्स मानी जाती है इकोनॉमिक्स के लिए। लाइक आप उनकी नोट्स पढ़ लो तो कोई बुक और वो सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। और उन्होंने खुद यूपीएससी इंटरव्यूज दिए हैं और वो अब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे सारथी आईएएस पे। The person who is not only well known for ethics and essay in Bajiram, and it is my absolute privilege to welcome to Sarthi IAS, Piyush Kumar sir. और एथिक्स एंड ऐसे की फैकल्टी है पीयूष कुमार सर। वो ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव, उन्होंने एथिक्स उनसे पढ़ा था। उनका ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से है। उन्होंने खुद 2 यूपीएससी इंटरव्यूज दिए हैं और अब वो एथिक्स एंड ऐसे पढ़ाएंगे सारथी आईएएस में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे ना अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे फैकल्टी वाइज और टीचर वाइज सारथी आईएएस इज डूइंग रियली गुड इन ऑनलाइन यूपीएससी कोचिंग सेक्टर। तो आई फाइंड इट रियली रियली गुड बिकॉज इससे अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इट इज़ एक्साइटिंग। और इसके बाद 8 बजे मेरा न्यूज़पेपर आ गया था। एक्चुअली जो न्यूज़पेपर वाले भैया हैं वो सुबह 8 बजे ही न्यूज़पेपर देते हैं, उनका टाइम फिक्स है, वो आते हैं न्यूज़पेपर दे के चले जाते हैं। फिर मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारा आर्टिकल था, बहुत सारा आर्टिकल था। एक आर्टिकल एग्रीकल्चर से था जिसमें था गोल्डी लॉक्स सिचुएशन हैज़ केप्ट फूड इन्फ्लेशन एट वे। वो वाला आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको पढ़ा। एक्चुअली वो एग्रीकल्चर में काम आएगा। और उसके बाद सारे ही आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं इस टाइम इंडियन एक्सप्रेस लेना शुरू कर दी हूँ। मैं बहुत पहले कई सालों तक, मतलब मुझे कई साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैं द हिंदू पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने लगी हूँ। वर्ल्ड वाले सेक्शन में भी एज ऑलवेज पढ़ने को था क्योंकि पाकिस्तान टर्की ये वाला एक आर्टिकल था, मतलब वो गाजा बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो वाला आर्टिकल पढ़ने लायक था। और ट्रम्प का तो चलता रहता है, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसको तो मजाक मजाक में पढ़ लो क्योंकि जब ट्रम्प रहता है ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक्टिव, तो मुझे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ऐसे पढ़ने में मज़ा सा आता है। एकदम मतलब कंट्रोवर्सीज होती रहती है तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल लगा ही रहता है। और उसके बाद इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी अच्छे आर्टिकल्स थे और एडिटोरियल में भी सही ही आर्टिकल्स थे। तो मतलब ओवरऑल न्यूज़पेपर वाला सेक्शन आज का अच्छा था। और उसके बाद मुझे इन्वायरमेंट रिवाइज करना था, मैंने वो शुरू किया। इन्वायरमेंट में मैंने ओशन स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा, बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा, बायोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने एटमॉस्फेयर वगैरह पढ़ा एक्चुअली। और उसके बाद मुझे बहुत जुकाम है, मैंने बताया था, तो आरू ने मेरे लिए काढ़ा बनाया तो मैं काढ़ा पी रही थी। उसके बाद वो आया एटमॉस्फेयर में पढ़ रही थी तो वो भी पढ़ रहा था। तो वो लेफ्टी है, लाइक लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो वो ऐसे टिक लगा रहा था ना, तो मैं देखी तो मुझे वो बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो फिर मैं उसके पास गई थी और फिर हम
लोग कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे ऐसे टिक लगाने से ही रिलेटेड। एटमॉस्फेयर वाला जो सेक्शन था उसी को ऐसे थोड़ा सा उसको समझा रही थी। और उसके बाद हमने काढ़ा पिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज जुकाम थी और हमें थोड़ा सा बाहर जाना था शॉपिंग वगैरह के लिए। तो दोबारा मैंने काढ़ा बनवाया, उससे बोला कि काढ़ा बना दो, क्योंकि मुझे काम भी करना था, थोड़ा सा पढ़ना था और बाहर भी जाना था। और इसके बाद ये सब करने के बाद फिर से मैं बैठ के अपना पूरा मतलब एटमॉस्फेयर सेक्शन रिवाइज़ किया, बाकी जितने ये प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स थे वो वाला सेक्शन रिवाइज़ किया। और प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट्स वाले जो सेक्शन है एनवायरनमेंट में, वो तो पूरा मगअप करने की चीज़ है, मतलब बैठ के उसको याद करो, रटो, क्योंकि अगर डेट और टाइमिंग याद ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम डेट एंड टाइमिंग ही पूछते हैं। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा।